एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस। एक आस्था, मन में विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में मित्रों का विशेष महत्व होता है। अच्छे मित्र दुख को आधा कर देते हैं और आनंद को दुगना कर देते हैं। इसलिए सदा अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो उस समय आपके साथ रहता है, आपका साथ देता है, आपके काम आता है, आपको सहयोग देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। अर्थात जो कठिन समय में साथ दे वही सच्चा मित्र है। समय ही सच्चे मित्रों की पहचान कराता है और समय की पहचान भी आवश्यक है। तो आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं सच्चा मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता, सदैव ही साथ रहता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे विचार जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारे विचार शत्रु हैं या मित्र हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि विचार नकारात्मक हैं तो वो स्वयं ही व्यक्ति के शत्रु हैं, और यदि विचार सकारात्मक हैं तो हैं हमारे मित्र। सदा ही हालातों में अपने विचारों को नियंत्रित रखना चाहिए। हालात कैसे भी हों, सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि वही उम्मीद देता है। इसलिए जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद के कारण उत्साह रहता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखिए, सकारात्मक बनाए रखिए। अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरं सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमा। जिस प्रकार एक रत्नदीप को किसी स्थान को प्रकाशित करने के लिए न तो तेल, न तेल पात्र और न बाती की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सदैव लोकहित के कार्यों को संपन्न करने में समर्पित श्रेष्ठ व्यक्ति बिना किसी सम्मान या साधन की अपेक्षा किए निरंतर सेवा करते रहते हैं। Just as a self-illuminating jewel, lamp does not need any oil or wick to glow and illuminates the surroundings. Similarly, true saints do not need respect and resources in return and keep on serving. भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के गहन सम्मिश्रण को प्रस्तुत करता है, दर्शाता है बृद्धेश्वर मंदिर। इस मंदिर की कलाकृतियां शिव के विभिन्न रूपों और नटराज के नृत्य को दर्शाती हैं, जो कला, संगीत और दर्शन के केंद्र के रूप में दुनिया में इसकी भूमिका को स्पष्ट करता है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित बृद्धेश्वर मंदिर अति विशेष है। शक्ति और भारतीय संस्कृति के वैभवशाली इतिहास का अमूल्य स्वरूप है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित है, न केवल एक धार्मिक और स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा के गहन दर्शन, संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक भी है। इस मंदिर का निर्माण महान चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में कराया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को पूरा करने में लगभग 7 वर्ष लगे। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें भारतीय धर्म और दर्शन में सर्वशक्तिमान और परम योगी माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर इसी परंपरा का सजीव उदाहरण है। इसका विशाल और भव्य वास्तुशिल्प भारतीय वास्तुकला की उन्नत तकनीक और सौंदर्य बोध को दर्शाता है, जो प्रकृति, ब्रह्मांड और दिव्य शक्ति के साथ गहरे सामंजस्य को प्रकट करता है। मंदिर में मौजूद शिलालेखों के अनुसार कुंजरामल राजराजा पेरुंतच चंद्र इस प्रसिद्ध मंदिर के प्रमुख इंजीनियर और वास्तुकार थे। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। इसका मुख्य शिखर लगभग 216 फीट ऊंचा है, जो मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। मंदिर के ऊपर रखा गया एक विशाल पत्थर का गुंबद, जो लगभग 80 टन वजनी है। मंदिर में स्थित एक और अद्भुत संरचना है नंदी की विशाल मूर्ति। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर, लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर है। इसका कुल वजन लगभग 20 टन है। यह मूर्ति एक ही पत्थर से निर्मित है और अत्यंत दर्शनीय तथा कलात्मक है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, गणित और स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और प्रवेश द्वारों पर की गई कलाकृतियां उस युग के धार्मिक तथा दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करती हैं। शिव की विभिन्न रूपों में मूर्तियां, नटराज का नृत्य और भगवान के जीवन से जुड़ी कथाएं यहाँ शिल्प कला के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। मंदिर की वास्तुकला इतनी उत्कृष्ट और वैज्ञानिक है कि जब सूर्य अपने चरम पर होता है, अर्थात दोपहर के समय, तब मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। इस अद्भुत संरचना को देखकर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल धार्मिकता ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, ज्योतिष और दर्शन का भी गहन और सुसंगत सम्मिश्रण था। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित करना इस मंदिर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करने जैसा है। आज भी यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह न केवल चोल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है, बल्कि भारतीय ज्ञान, आध्यात्म और संस्कृति के वैभवशाली इतिहास का अमूल्य रत्न भी है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार बृहदेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति, कला, विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय है। यह मंदिर हमें भारतीय संस्कृति के गूढ़ तत्वों, उनके दर्शन, विज्ञान और सौंदर्य शास्त्र की गहराई से परिचित कराता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अतीत के गौरवों को समझें और उसकी रक्षा करें। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है वो अपना सच्चा मित्र है, क्योंकि सच्चे मन से ही ईश्वर की अनुभूति होती है, उनका अनुभव होता है। जिस प्रकार ईश्वर को दर्शन के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए मन का शुद्धिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शरीर में स्वच्छता का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अनुचित तरीके से हाथ धोना संक्रमण और बीमारियों का आम कारण है। इसीलिए ये समझना आवश्यक है कि हाथों की स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है और सही तरीके से हाथ धोना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हाथों की स्वच्छता अगर रखते हैं आप, इसका महत्व समझते हैं, तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। आइए समझ लेते हैं हाथों की स्वच्छता का क्या है महत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए। हाथों की स्वच्छता का अभाव कई तरह के संक्रमण और बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। दुनिया भर के लोगों में हाथ धोने की आदतों में सुधार करने और उनको इसके लिए प्रेरित व संगठित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 15 अक्टूबर को
विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये समझना आवश्यक है कि सही रूप से हाथ धोने का क्या महत्व है और हाथ धोने का सही तरीका क्या होना चाहिए। यदि हाथों को ठीक से न धोया जाए तो कई तरह की बीमारियां और संक्रमण हो सकते हैं। आज वर्ल्ड हैंड वॉश डे है। स्वच्छता से ही जीवन है और हाथ को साफ रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है बीमारियों से बचने का। एक्चुअली में यदि हम हाथ नहीं धोते तो हमारे हाथ पे लगे हुए विषाणु, जीवाणु, ग्रीस, केमिकल्स, प्रोटोजोअल के अंडे वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से विषाणुओं की वजह से बहुत बार गला खराब होना, जुकाम होना और निमोनिया हो जाना। बैक्टीरिया और विषाणु की वजह से भी निमोनिया, बैक्टीरिया की वजह से भी निमोनिया हो जाता है और पेट की अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें दस्त लगना, डायसेंट्री होना, कॉलरा का फैलना, ये कई बीमारियां हो जाती हैं। लगातार पेट में कीड़े हो जाना और उसकी वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाना, ये सब बीमारियां हाथ को अच्छी तरह ना धोने की वजह से होती हैं। हमारे हाथ दिन भर में कई तरह की दूषित वस्तुओं और सतहों के संपर्क में आते हैं, जैसे दरवाजों के हैंडल, टेबल, सिंक, सीढ़ियों की रेलिंग और कई अन्य चीजें, जिनमें मोबाइल फोन भी शामिल है। यदि आप बार बार अपने हाथों को चेहरे पर लगाते हैं या मुंह में डालते हैं तो संभावना है कि आप बीमार हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए हाथों की स्वच्छता आवश्यक है। हैंड हाइजीन हमें कभी भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, कोई भी काम जो हम करें जिसमें हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं, जैसे घर की सफाई या कुछ भी, उसमें भी पहले और बाद में दोनों समय हमें हाथ साबुन के साथ धोने चाहिए। हॉस्पिटल्स में जब हम स्पेशली जाते हैं या काम करते हैं या जो रोगियों को देखते हैं, तब भी हमें हैंड हाइजीन प्रिवेंट करता है या रोकता है बहुत सारे इन्फेक्शंस को एक दूसरे के बीच में फैलना। यही सेम चीज़ हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। बहुत सारे परिवारों में एक इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है। अगर हम हैंड हाइजीन का उपयोग ढंग से करें, हम इसको बहुत हद तक रोक सकते हैं। हाथ धोना एक असरदार तरीका है जो कई संक्रमण और बीमारियों से बचाव में उपयोगी है। हाथों को धोना जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है हाथों को ठीक तरह से धोना। नियमित रूप से हाथों की स्वच्छता बनाए रखने से कृमि संक्रमण और कई तरह की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। हमें हाथों की स्वच्छता के लिए बार बार और विशेष रूप से खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले या शौच जाने के बाद हाथों को अवश्य धोना चाहिए। जब भी हम साबुन लेंगे उसको हम दोनों हाथ में ढंग से रब करेंगे। कुछ जगहें होती हैं हाथ की जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे उंगलियों के टिप्स, जैसे उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हमारा रिस्ट और हमारे हाथ का पीछे वाला हिस्सा। तो इन सब एरियाज को कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी साबुन लगाएं ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ पे घिसे ताकि उंगलियों के टिप कवर हों। उंगलियों को एक दूसरे के बीच में ऐसे रब करें ताकि ये वाले एरियाज भी कवर हों। रिस्ट पर भी साबुन लगाएं और बाद में बहते हुए नल के पानी से इस साबुन को हटा दें। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं पूरा साबुन लगाने, हाथ धोने, बट इस 2 मिनट से हम बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जिंदगियां में बहुत सुधार ला सकते हैं। हाथों की स्वच्छता का ध्यान न रखना रोग और संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए अपने हाथों को बार बार धोएं और सही तरीके से धोएं। हाथों को बार बार धोना आवश्यक है। हाथ धोने की आदत को बढ़ावा दें जिससे बीमारियों से बचाव हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। संभाल कर रखने योग्य होते हैं वो मित्र जो बिना आंखों से निकले ही आंसुओं को देख लेते हैं, आपका साथ देते हैं और आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। तो आपकी अच्छी आदतें आपका एक अच्छा मित्र बन सकती है, उनको कभी मत छोड़िए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH।
फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की प्रशंसा सबके बीच करे, लेकिन उसकी कमियों को अकेले में उजागर करे, उसे आगाह करे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे। इस लिहाज से देखा जाए तो योग आपका एक अच्छा मित्र बन सकता है, क्योंकि न सिर्फ आपके जीवन में सुधार कर सकता है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपकी सेहत के लिए सुरक्षा कवच है, उसे भी बेहतर करने का प्रयत्न करता है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपके स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकती हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी है। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीथिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अभी मैं आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूर्णा। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहां तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं, मगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं। तो ये प्राणायाम आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसमें। और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हो तो पूरे फेफड़े भरो और जब भी छोड़ते हो तो आराम से श्वास छोड़ दो। नियमित तरह से आप जरूर ये 2 प्राणायाम कीजिए। अब हम और टिप्स जानेंगे गुरुमा हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि विटामिन सी ज्यादा लिया जाए, तो ये सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई है वो लेने ही चाहिए। दूसरा, तुलसी पेट के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती ही है। और तीसरा, धूप में बैठना। अगर धूप ले ली हो ना आधे घंटे की पीठ पर तो बहुत फायदा होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। फिर जरूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद और रिलैक्सेशन समय समय पर बहुत जरूरी है। जब शरीर में ये होता है ना कि थकान आ गई तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन करना चाहिए, बजाय थकान में आप काम करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ती तभी है जब आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो कि सवेरे समय पर उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत जरूरी है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। तो बस इन सब का ध्यान रखिए। नमस्कार।
सच्चे मित्र के 3 लक्षण: अहित को रोकना, हित की रक्षा करना और विपत्ति में साथ ना छोड़ना। और ये सभी कुछ करता है ज्ञान। ज्ञान वो महत्वपूर्ण है जिसको आप अर्जित करके अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, उपयोग करते हैं। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उसी अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी अनुकरण के माध्यम से प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह संस्कृत सम्मत नहीं है। विशेषतः यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः संस्कृत के मूल अर्थ में ही वैसे शब्द किसी अन्य भाषा में भी प्रयुक्त होने चाहिए। इसे ही अधिक तर्कसंगत और न्यायपरक कहा जाएगा। अस्तु, आज पुनः ऐसे ही शब्द की बल्कि एक ऐसे शब्द की चर्चा कर लेते हैं जिसका प्रयोग संस्कृतगत शाब्दिक व्युत्पत्ति के अतिरिक्त अर्थ में ही हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से हो रहा है, और वह शब्द है सकारात्मक, जिसकी संस्कृत प्रकृति के कारण संस्कृत प्रयोक्ता भी संशयापन्न हो अन्य भाषाओं में व्यवहृत अर्थ को ही आत्मसात करने की दुष्प्रवृत्ति से बाधित हो जाते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण में एक प्रत्यय है कार, जिसके लिए वार्तिक है वर्णात् कारः, अर्थात वर्ण बोधनार्थ या सम्यक उच्चारणार्थ कार प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात आपको कहना हो अ तो आप कार प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं अकार या अकारः, ऐसे ही क या ककारः। इसके साथ ही आप एक रोचक तथ्य यह भी जान लें कि संस्कृत वाङ्मय में एक प्रकरण परक नाटक प्रसिद्ध है मृच्छकटिकम, जहां एक पात्र आज के ही कई लोगों की भांति स, श, श इन तीनों वर्णों के उच्चारण को केवल और केवल श इसी रूप में उच्चारण किया करता था, अतः उसका नाम भी हमें वहां शकार के रूप में ही प्राप्त होता है। तो इसी वर्णात् कारः को ध्यान में रखते हुए जब हम स कहें तो सकार भी कह सकते हैं। और फिर सकार है आत्मा जिसकी, इस अर्थ में सकारात्मक या सकारात्मकः जैसे शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी आदि भाषाओं में व्यवहृत सकारात्मक इस शब्द का समानांतर संस्कृत शब्द क्या है। देखिए, इसके लिए तो धनात्मकः, सम्यक, साधु, सुष्ठु जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य हो, वैश्विक संदर्भों में भारत सदैव सकारात्मक व्यवहार करता है, तब हम इसे संस्कृत में सकारात्मक शब्द का प्रयोग न करते हुए तथाकथित अच्छे या धनात्मक अर्थ को आत्मसात कर कहेंगे वैश्विक संदर्भेषु भारतम सदैव सम्यक व्यवहारम करोति। ऐसे ही हिंदी में कहें कि इस समय वैश्विक वित्तीय स्थिति सकारात्मक है, तो संस्कृत में इसे कहेंगे एतस्मिन् समये वैश्विकी वित्तीय स्थितिः धनात्मिकी अस्ति। और कहा जाए कि संस्कृत और संस्कृति के प्रति रहें सभी सकारात्मक, तो इसे संस्कृत में कहेंगे संस्कृतम संस्कृतिम च प्रति भवन्तु सर्वे धनात्मकाः। तो आप भी रहें सम्यक समीचीन स्थित्याम धनात्मक स्थित्याम वा इति शुभम कामयमानः नौमि सर्वान् संस्कृत प्रियान्। आजकल लोग बहुत सारे लोगों के साथ घिरे रहना पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, आपका मित्र वो है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपके उसी रूप में आपसे प्रेम करता है।
सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयत्न तो करता है लेकिन आपको छोड़ता नहीं है। जिंदगी में एक अच्छे और सच्चे दोस्त का होना अमूल्य धन है, या ये कहें कि किसी खजाने से कम नहीं है। जीवन में बहुत सारे मित्रों से मित्रता करना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक ही दोस्त के साथ जीवन भर संबंध निभाना ये विशेष बात है। ध्यान रखिए, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, इन्हें अपनी पहचान देने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं ही अपना परिचय दे देते हैं। इसलिए अपने मित्रों को अपने आसपास रखिए और ये ध्यान रखिए कि कौन सा मित्र आपका सच्चा मित्र है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।